अमेरिका भारत को पार्टनर समझता है या फ्यूचर का कॉम्पिटिटर? आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए उस बयान पर नजर डालते हैं जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। ये बात 5 मार्च को रायसीना डायलॉग में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कही थी। मतलब ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि सोची समझी पॉलिसी का सीधा इशारा था। तो इस बयान का अमेरिका भारत संबंधों के लिए क्या मतलब निकाला जा रहा है? इसका एक मतलब ये है कि अमेरिका भारत को पार्टनर नहीं बल्कि एक फ्यूचर कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा है। इस बयान में जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो कन्फ्यूजन पैदा करे। माना जा रहा है कि इन सेक्टर्स में अमेरिका भारत को एक बड़े खतरे के तौर पर देखेगा। अमेरिकी सोच को समझने के लिए इतिहास में चीन और जापान के उदाहरण देखना जरूरी है। इस चेतावनी की जड़ें अमेरिका के पिछले आर्थिक रिश्तों से जुड़ी हैं, खासकर चीन और जापान से। विश्लेषण कहता है कि अमेरिका अब कोई और इकोनॉमिक पावर खड़ी नहीं होने देना चाहता। 1980 के दशक में जापान का आर्थिक उदय भी अमेरिकी दबदबे के लिए एक बड़ी चुनौती था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक कॉम्पिटिटर की ग्रोथ रोकने के लिए आर्थिक दबाव का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसे में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक थ्योरी ये भी है कि भारत को रोकने के लिए अमेरिका और चीन साथ आ सकते हैं। इस जियोपॉलिटिकल सच्चाई से निपटने के लिए भारत को ये कदम उठाने होंगे। विश्लेषण के मुताबिक भारत के भविष्य के लिए अगले 20 साल बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। इससे आत्मनिर्भरता की अहमियत का पता चलता है, खासकर बाहरी दबावों के बीच। तो सवाल यह है कि क्या एक देश का आगे बढ़ना दूसरे के लिए हमेशा खतरा ही होता है?